अस्सलाम वालेकुम। हम सरगोदा के रहने वाले हैं। 32 चक हमारा गांव है, ज़िला सरगोदा, तहसील सिलांवाली। मेरा बेटा आर्मी में था, हवलदार था, और वो क्या है कि स्पोर्ट्स का खिलाड़ी था। वो अपने पाकिस्तान की टीम का कोच था, पाकिस्तान कलर था। मेरे बेटे को सन 2020 में दूसरे महीने की 10 तारीख को उसका मर्डर किया गया और सुहा जंगल से उसकी बॉडी मिली। उसके बाद वो हमने उधर खन्ना पे अपना केस दिया था। उधर का एक एसपी था, वो आसमान टीपू, उसने कहा कि 16 मई को आपके बेटे का मोबाइल ऑन हुआ है। वो हमने बंदा ट्रेस लिया है, वो बंदा फ़ौज का था। और उन्होंने कहा कि वो हमें ऊपर से फ़ोन आया कि ये बंदा ना उठाइएगा। वो बंदा उन्होंने नहीं उठाया, और वो फ़ौज वालों ने पता नहीं बंदा उठाया है या नहीं उठाया, ये हमें नहीं पता। और हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। चीफ साहब को हमने बहुत ज़्यादा दरखास्तें लिखी हैं, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी को, चीफ जस्टिस को, मेजर को, जनरल को, कर्नल को, ब्रिगेडियर को, सबको लिखी हैं। हमें किसी दरख्वास्त का जवाब नहीं आया और ना हमें इंसाफ मिला है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं चीफ साहब को अपील करती हूँ कि वो हमें ज़रूर मिले और हमारे बच्चे का इंसाफ दें। हम बहुत गरीब लोग हैं, हम रोज़ाना सरगोदा से नहीं आ सकते, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब के पास गई हूँ, जनरल अपना मेजर साहब के पास गई हूँ। उन्होंने कहा है कि हम आगे भेज रहे हैं, तो वहाँ से आपको कोई जवाब आएगा तो हम बताएंगे। तो 2.5 साल गुजर गए हैं, कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, कोई मुजरम नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? हाजिर ड्यूटी था वो, तो उसको कैसे मार दिया गया? कैसे वो ऐसे सुहा जंगल में फेंका गया? वहाँ से पुलिस ने बॉडी उठाई, फौज ने क्यों नहीं उठाई? फौज का बंदा था, उसके पास से सर्विस कार्ड मिला है, तो वो उसे पोली क्लिनिक लेगी पुलिस। उसको तो जाना चाहिए था ना एमएच में। तो जब वो पोली क्लिनिक लेगी तो तब उधर फौज पहुंची है। तो फौज फिर हमारे पास बॉडी लेके गई है और कहने लगे आप लोगों ने कुछ नहीं करना, हम सब कुछ करेंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। मगर हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। 2.5 साल हो गए, हम इस्लामाबाद की सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। आमिर महमूद नाम था उसका, हवलदार रैंक था उसका, पाकिस्तान कलर था, पाकिस्तान की टीम का कोच था, कबड्डी की टीम का। तो हम बहुत गरीब लोग हैं। थाने वाले कहते हैं कि आप केस क्लोज कर दो। फौज कहती है कि हमने केस ले लिया है। वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं इधर केस ही नहीं है। तो हम किधर जाएं? किससे पूछें? किससे इंसाफ लें? क्या गरीब की कोई भी अहमियत नहीं है? फिर गरीब को मार देना। चीफ साहब को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें मिले। हम उनसे मिलना चाहते हैं और अपना मसला बताना चाहते हैं उसको। सुबह वो अपनी ड्यूटी पे गया है 10 तारीख को। तो वहाँ से वो कहते हैं कि 5 बजे वो गेट आउट हुआ है। हालांकि वो 5 बजे गेट आउट नहीं हुआ, 2:15 से वो बाहर था। उसके मोबाइल की लोकेशन बता रही है पीसी होटल, फरूक होटल, कश्मीर रोड, फैज़ाबाद बलाल होटल। वहाँ शाम को 5:58 पे उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद हमें कोई पता नहीं है। 11 तारीख को इन्होंने हमें फ़ोन किया, उसकी यूनिट वालों ने, जीएचक्यू वालों ने तो फिर भी हमें फ़ोन नहीं किया। उसकी यूनिट से हमें फ़ोन आया है कि आपके बेटे का मोबाइल बंद हो गया, उसका पता करें वो किधर है।
तो हम उसके मोबाइल पर ट्राई करते रहे कि वो मोबाइल उसका बंद था। तो थोड़ी देर बाद फिर हमें फ़ोन आया कि आपके बेटे को गोलियां लग गई हैं, तो वो उसे उधर ले गए हैं पोली क्लिनिक। थोड़ी देर बाद फिर हमें फ़ोन आता है कि उसका मर्डर हो गया। हालांकि उसको गोलियां नहीं लगी थी, उसको तेज़दार चीज़ों से कत्ल किया गया था, सुए वगैरह, छुरियाँ, खंजर, इन चीज़ों से उसे कत्ल किया गया था। नहीं, मेरे बेटे का किसी से झगड़ा नहीं था, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी। ये 3 बंदे हैं, मैं कह सकती हूँ कि इन्हों बंदों ने मेरे बेटे का कत्ल करवाया। इतने मेरे बेटे को 4 महीने पहले मोबाइल दिया है बड़ा कैमरे वाला, उसके पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं था, इतने उसे आईडी बना के दी है और 4 महीने बाद उसका मर्डर हो गया। ये हमें कहानियाँ सुनाते रहे हैं। तो भी उसकी यूनिट का है, भी उसकी यूनिट का है, जो है वो उसका है। वो हमें कहानियाँ सुना के भेज देता था, कहता था वो बंदा पकड़ा है, वो कह रहा है कि मैंने फैज़ाबाद से मोबाइल ख़रीदा है। फैज़ाबाद से उसने मोबाइल ख़रीदा तो आमिर की सिम कैसे आई उसमें? आमिर की सिम कैसे आई उसमें? 1 घंटा उसने उसकी सिम पे ऑन रखा है, फिर उसने अपनी 2 घंटे अपनी सिम डाली है। तो उसी बंदे को ट्रेसा भी गया और इन्होंने कहा कि नहीं पकड़े उसको। क्यों नहीं पकड़े? उधर जाते हैं तो वो कहते हैं पुलिस केस है। तो जब हम फौज के पुलिस के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे वो केस उन्होंने फौज ने ले लिया। तो हम किधर जाएं? अदालत में उधर ही हमने केस किया था, उन्होंने तो उसी वक्त ही बंद कर दिया केस के। उन्होंने कहा कि आप केस क्लोज कर दें। खन्ना थाना कराल, और वो जो थे एएसपी अनीस अकबर, उसने उधर बाडी उठाई थी मेरे बेटे की, तो वो ही पोली क्लिनिक लेके गया था, उसी ने सारा केस बनाया है। इन्होंने कहा कि फ़ोन करके कह दिया कि ऊपर से हमें फ़ोन आया है कि आप केस को क्लोज कर दें, हमने खुद केस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में मैं आई थी, चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देने आई थी, वो मैंने दी है, 15 दिन हो गए हैं, तो अभी मुझे कोई जवाब नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं बताया। बीवी बच्चे उसके बीवी उसकी नौकरी करती है, टीचर है सरकारी स्कूल में, तो बच्चे भी हैं उसके पास, और वालदा रहती है। हम तो कभी कभार जाते हैं, कभी वो सही तरीके से हमें मिलती है, कभी नहीं मिलती। मैं चीफ साहब से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे का इंसाफ मांगू सी उनसे। उनका ही बंदा था, उसकी अपना आर्मी में काम करता था, वो पाक आर्मी है। अगर वो एक बंदा आर्मी का मुहाफ़िज़ उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो वो आवाम की क्या हिफाजत करेंगे?